हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कार्डियक ब्लड फ्लो कैसे होता है। हार्ट जो ब्लड का फ्लो करता है कैसे बॉडी से हार्ट में आता है और वापस से कैसे उसमें रेस्ट ऑफ बॉडी में जाता है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और किन किन चीज़ों का हम लोग क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन या टर्मिनोलॉजी करके देखते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे राइट साइड और दूसरी तरफ लिखेंगे लेफ्ट साइड। राइट साइड में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो कार्डियक ब्लड फ्लो में हेल्प करेगा। लेफ्ट साइड, ठीक, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आएगा एसवीसी। एसवीसी एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना कावा। उसके बाद राइट एट्रियम। एट्रियम उसके बाद ट्राइकस्पिड वेल, देन राइट वेंट्रिकल। उसके बाद पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, देन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब इधर लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, फिर एक साथ सबको समझेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, देन मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, देन एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। उसके बाद एओर्टा और फिर रेस्ट ऑफ बॉडी, रेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हुआ। और क्या होगा अब इसमें, ये सब प्रोसेस किसके बीच होगा, लंग्स टू द लंग्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये क्या हुआ, एसवीसी सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो हार्ट का आप लोगों ने डायग्राम तो देखा ही होगा, है ना। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से हम आपको एक छोटा सा यहीं पे बना के आप लोग को दिखाते हैं कैसे होता है, क्या होता है ना। अब देखिए, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, दोनों तरफ यहाँ क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे क्या होगा, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। और यहाँ पे क्या होंगे, दिस इज एओर्टिक वाल्व, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दिस इज पल्मोनरी वाल्व, दिस इज एओर्टा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एसवीसी। ठीक है, यहाँ एओर्टा ही निकलेगा। अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, हार्ट का डायग्राम बना के पहले यहाँ पे देख लेंगे। तो बॉडी से जो ब्लड आता है हार्ट को कौन लाता है, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है,
सुपीरियर वेना कावा में ब्लड आया, फिर कहाँ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुला और वो ब्लड कहाँ चलाया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में फिर वापस से क्या हुआ, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू वो आया पल्मोनरी आर्टरी में और लंग से होता हुआ कहाँ पहुंचा, पल्मोनरी वेन में। अब राइट साइड का पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब वो कहाँ पहुंचा, लेफ्ट साइड पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन का क्या सिस्टम होगा, पल्मोनरी वेन से किसमें आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया विट्रियल वाल्व ओपन हुआ और कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टिक वाल्व ओपन हुआ, कहाँ गया, एओर्टा में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में गया। अब क्या होगा, ये पूरी बॉडी में फिर कैसे फैलाएगा, एक हार्ट के स्ट्रक्चर से हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है, कैसे होगा क्या होगा। हार्ट का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने एक मोटा मोटा देख लिया कि ब्लड कहाँ से आया कहाँ गया, है ना, ये सारी चीजें देख ली। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी आर्टरी वेन इन्वॉल्व होती हैं, कैसे कहाँ कहाँ जाता है ना, कौन सी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, कौन सी ब्रेकियोसिफाइलिक है, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, जैसे कि ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। इधर ये क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज एओर्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये आपका हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये आपका हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक। और ये क्या हुआ, इंटर या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अब हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एबीजी में इसको, है ना। दिस इज एओर्टा, एओर्टा हो गया ये, ठीक है। और क्या क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये क्या हुआ, ये आपका हो गया ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 कस्प हैं, और ये बाइकस्पिड हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है। इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एओर्टिक वाल्व, यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व। अब इसमें शॉर्ट में लिखेंगे, अभी थोड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, तो उसमें जगह हमको देखना पड़ेगा कहाँ क्या है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि एओर्टा यहां से निकलता है, ठीक, एओर्टा यहां से निकला, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग एओर्टा। फिर आर्क ऑफ एओर्टा, है ना, ये आर्क ऑफ एओर्टा हो गया, आर्क ऑफ एओर्टा, दिस इज आर्क ऑफ एओर्टा, ओके, आर्क ऑफ एओर्टा हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। अब यहाँ क्या, ये क्या होगी, कौन सी आर्टरी, ब्रैकियोसिफेलिक, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक, ये हो गई ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। और ये कौन सी रही, लेफ्ट सब क्लेवियन, क्लेवियन आर्टरी, ये क्या हुई, लेफ्ट कॉमन
कैरोटिड। ठीक है, ये हो गया। तो ये तीनों जो यहाँ पे आर्टरी थी उनका हमने नाम लिख लिया। ये क्या हुआ, आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये एओर्टा आगे चल के क्या होता है, ये आया, ये फिर यहां से क्या हो गया, ये डिसेंड हो गया। ठीक है, डिसेंड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग एओर्टा। इसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग एओर्टा। देखो क्या होता है, सेम ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर किसमें होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन वहां निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो कौन सा कोलन होगा, असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड। तो वैसे ऊपर जो चीज जा रही है उसे हम असेंडिंग बोलेंगे, फिर नीचे आएगी उसे डिसेंडिंग एओर्टा बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा इसमें, यहां से ये आया, ठीक है, और ये कहां पे चला गया, एक तो आपका चला जाएगा किसमें, एक्सिलरी आर्टरी की तरफ। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की तरफ चला जाएगा तो वहां से फिर क्या निकला, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल, अल्नर, फिर पामर आर्क पूरा, और दूसरा किसमें चला जाएगा, कॉमन इलियक आर्टरी। यहाँ पे लिखेंगे इसको क्या, किसको सप्लाई करेगी ये, कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी को सप्लाई करेगी। अब इलियक आर्टरी से ये कैसे जाएगा, जो कि फीमोरल में, कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड होगी टू में, कौन सी, राइट इलियक कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर ये नीचे आके और डिवाइड होगी इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फिर आगे जाके क्या बनेगी, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी किसमें, पॉप्लिटियल आर्टरी, जो कि बिहाइंड नी ज्वाइंट होती है। पॉप्लिटियल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी दो में, क्या बनाएगी, एक को पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे के स्ट्रक्चर में देखेंगे। इतना स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। ये हार्ट का एक डायग्राम है, ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये आपका बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है, और यहाँ पे एओर्टिक वाल्व होता है, और ये एओर्टा, एओर्टा यहाँ से निकलेगा असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्क ऑफ एओर्टा, और यहाँ पे तीन एट्रियल छोटी एट्री होंगी, इनको क्या ब्रैकियोसेफेलिक बोलेंगे, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड बोलेंगे, और उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन। फिर एओर्टा यहाँ से होता हुआ डिसेंड करेगा, और किसको, एक तो एक्सिलरी आर्टरी को सप्लाई होगी, और दूसरा किसको सप्लाई होगा, आपके कॉमन इलियक आर्टरी को। तो कॉमन इलियक आर्टरी हम आगे चल के देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस में खुलती है और क्या क्या उससे बनता जाता है। ठीक है, इसमें और तो बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग फिजियोलॉजी वगैरह में पढ़ चुके हैं, जहाँ भी जिस भी कोचिंग से पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे तीन कवरिंग होती हैं, कौन कौन सी, मायोकार्डियम, बाहर की पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली इंडोकार्डियम, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे ये इंटर सेप्टल एट्रियल सेप्टल स्पेस हो गया सेप्टम, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें होता है, और यहीं से आपका बंडल ऑफ पुर्किंजे फाइबर, ये सारी चीजें इसमें से जनरेट होगी, यहीं से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो आगे चल के हम लोग कॉमन इलियक आर्टरी को देखते हैं। कॉमन इलियक आर्टरी में क्या क्या होता है, कॉमन इलियक आर्टरी से कौन कौन सी और आर्टरी बनती हैं, कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई होती है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी जो कि डिवाइड होगी राइट और लेफ्ट में, यहां पे लिखते हैं हम लोग कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक, इलायक कोई कोई बोलता है, आर्टरी। ठीक, अब ये क्या होगा, ये डिवाइड होगी राइट और लेफ्ट में। ठीक है, राइट और लेफ्ट में, राइट
राइट कॉमन इलियक आर्टरी, और ये कैसे रहेगी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक, ये दो हो गई। अब देखो क्या होगा, ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है आगे जाएगी और आगे चल के बाइफरकेट हो जाएगी, है ना। किसमें, एक तो इंटरनल इलियक आर्टरी को आइए अब हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी, और इधर हो जाएगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये आगे जाके क्या करेगी, क्या बनाएगी, फीमोरल आर्टरी। फिर ये कहाँ जाएगी, फिर आगे जाके ये क्या बनाएगी, पॉप्लिटियल आर्टरी। कहाँ पाई जाएगी, बिहाइंड नी जॉइंट। ठीक, अब पॉप्लिटियल आर्टरी ये फिर वापस से दो में डिवाइड होगी, कौन सी, एक तो पोस्टीरियर टीबियल, ठीक है, आर्टरी, और दूसरी कौन सी रहेगी, एंटीरियर टीबियल आर्टरी। ठीक है, अब ये दोनों एक आर्क बनाएंगी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक आर्क बनाएंगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांटर आर्क। जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी से सप्लाई होने के बाद में क्या बनता है, पामर आर्क बनता है, जिसमें हम लोगों ने बताया था एक्सिलरी आर्टरी रहेगी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल, अल्नर, और उसके बाद पूरा पामर आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, पैर में पूरा जाएगा, जिससे बोलते हैं प्लांटर आर्क। प्लांटर आर्क यहाँ बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है, हार्ट उसको कैसे इन्वॉल्व करता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने आज देखा है एक छोटे से वीडियो के थ्रू। इसको पढ़िए, याद करिए, और आप लोग नोट्स बनाइए, इसको प्रिजर्व करके रखिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। प्लस दूसरी चीज, एक आज से हम लोग और मुहिम स्टार्ट करते हैं। क्या, आज हम लोग नर्सिंग प्लस अदर कंपटीशन के लिए सिलेबस देखेंगे। गिना चुना सिलेबस की कम टाइम में हम लोग क्या पढ़ें कि एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। तो आज सबसे पहले हम लोग फार्मा का एक सिलेबस देखेंगे कि कितना पढ़ने के हमारा कल्याण हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नर्सिंग प्लस अदर पैरामेडिकल के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फार्माकोलॉजी का सिलेबस आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि कमिंग डेज के अंदर या मंथ के अंदर एग्जाम आने वाले हैं। जस्ट की आरआरबी, आरएमएल, पीजीआई की वैकेंसी आने वाली है ना, और आपका मेडिकल कॉलेज से वैकेंसी आने वाली है। तो अब से जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी ग्रुप्स में या फिर चैनल्स पे, सारा कुछ अप टू डेट इसी से हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए वीके क्लासेस के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ठीक है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, एक उसको देखिए ना, एक चींटी है जो दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर भी 10 बार 20 बार, उसके बाद 21 बार में वो वापस से चढ़ जाती है। तो सक्सेस बेटा इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। उसके सक्सेस क्या मानती है पता है, सफलता। वो सफलता की गुलाम होती है, हार्ड वर्क की गुलाम होती है सक्सेस। आप जितना हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस आपको बहुत आसानी से मिल पाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर टुडे। आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट करिए, मैं वापस से वीडियो बना के आपको दूंगा उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।